नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे ही गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होता है तो ये गर्मी का जो मौसम है ये भीषण गर्मी तो लेके आता ही है, पर साथ में बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ है, जो चर्म रोग है, वो भी आने लगते हैं, और जिसकी वजह से अक्सर लोग परेशान रहते हैं। उसमें से जो एक कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर है, जिसको हम रिंगवर्म बोलते हैं, या आम भाषा में दांत खाज खुजली कहा जाता है, या फंगल इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है, और जब ये किसी को होता है तो घर में एक के अलावा काफ़ी लोगों को फैलने का डर रहता है। और ये इतना जटिल रोग है कि आसानी से जाता नहीं है। इवन कई बार लोग एंटी फंगल मेडिसिन खाते हैं, बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, और सालों साल यूज़ करने के बाद भी जब तक क्रीम लगाते हैं दब जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं फिर से हो जाता है और अपनी चपेट में ले लेता है, धीरे धीरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैलने लगता है। तो दोस्तों, आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, और कैसे इसको हम पता कर सकते हैं, कितने तरीके का ये होता है, और क्या इसका इलाज है, कैसे इससे हम बचाव कर सकते हैं। होम्योपैथी में क्या ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसे ठीक कर सकती हैं। तो दोस्तों, अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दिया है उसे प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि आज हम बात करेंगे रिंगवर्म्स पे या फंगल इन्फेक्शन पे। तो मेडिकली इसको हम टीनिया भी बोलते हैं, और ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। और हम इसे रिंगवर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर केस में रिंग शेप में जो गोल छल्ले की तरह इसमें जो इरप्शंस आते हैं, निशान बन जाते हैं, जिनमें खुजली होती है। और आम भाषा में इसको दाद या दाद काज खुजली भी बोला जाता है। जब ये किसी को हो जाता है तो वो उस इंसान को बहुत परेशान कर देता है। दिन हो या रात हो, हमेशा उसको खुजली होती है। खुजली के साथ जलन भी हो सकती है, कई बार उसमें से पानी जैसा चिपचिपा पदार्थ भी निकलने लगता है। और जो पेशेंट है उसका सारा ध्यान सिर्फ उसी तरफ रहता है कि कभी भी खुजली स्टार्ट हो सकती है। और ये फैलने वाली बीमारी है तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। अगर घर में किसी एक को हो गई है तो उसके जरिए घर के दूसरे मेंबर्स को भी ये फैल सकती है। तो आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है और कैसे इसका बचाव हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स पे आते हैं। जो इसके लक्षण हैं वो क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो ज़्यादातर केसों में, जैसे मैंने आपको बताया, रिंग शेप लीजन्स हो जाते हैं, जो छल्ले के आकार में इरप्शंस होते हैं, जिनके बॉर्डर रेड होते हैं, और ये धीरे धीरे फैलने लगता है। और कई बार लाल हो जाते हैं, और उसमें से पपड़ी सी भी निकलने लगती है। खुजली बहुत ज़्यादा होती है, इचिंग होती है बहुत ज़्यादा, और रैशेज पड़ जाते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उसमें पस भी पड़ जाता है, और वो हिस्सा थोड़ा बाकी स्किन के कलर से डार्क हो जाता है, या अगर वो ठीक भी हो रहा होता है तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। और कई बार उसको छूने पे या खुजाने के बाद उसमें दर्द होता है, जलन होती है। अब जानते हैं कि ये होता कैसे, इसके कॉज क्या है। तो जैसा मैंने बताया, ये फंगल इन्फेक्शन है, तो ये एक फंगस की वजह से होता है। और उस फंगस का नाम है ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटन। ये 3 तरह के अलग अलग फंगस होते हैं जिनकी वजह से ये रिंगवर्म या जो टीनिया है ये होता है। और क्योंकि ये स्किन में होता है, जिस तरीके से ये होता है, तो उसको हम डर्मेटोफाइट्स भी बोल सकते हैं। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो जरूरी नहीं है एक पर्सन तक रहे, कई बार ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को भी फैलने का डर होता है। अगर आप उनके बिलोंगिंग्स यूज करते हैं, जैसे उनके शूज़ हैं, टॉवल है, कंघी है, या कपड़े हैं, अगर वो आप यूज करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन का, तो ये दूसरे पर्सन को भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिंगवर्म। तो रिंगवर्म जो है, ये दांत जो है कितनी तरीके का होता है, तो ये शरीर के किस हिस्से पे होता है उसके हिसाब से इसकी टाइप्स होती है। तो जैसे सबसे पहले एक टर्म है टीनिया कैपिटिस। कैपिटिस मतलब जो आपके सर की खाल है, स्काल्प है, उसको बोला जाता है। तो अगर किसी के सर पे ये फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको हम बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। खास तौर पे ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, और इसमें क्या है कि पपड़ियाँ सी बनती हैं और वो हिस्सा लाल हो जाता है,
और वहाँ से जो हेयर रूट्स हैं वो भी डैमेज होने लगती है, तो कई बार वहाँ से बाल भी टूट जाते हैं। उसके बाद आता है टीनिया फेसियाई, मतलब अगर टीनिया या जो फंगल इन्फेक्शन फेस पे होता है तो हम उसको टीनिया फेसियाई बोलते हैं। तीसरे नंबर पे आता है टीनिया बार्बे। अगर जो बियर्ड वाला एरिया, जो दाढ़ी वाला एरिया है, मूंछों में, दाढ़ी में अगर ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको टीनिया बार्बे कहते हैं। और ज़्यादातर ये होता है अगर आपके घर में कोई पेट है, जो पालतू जानवर है जैसे कुत्ते बिल्ली होते हैं, तो उनके थ्रू ये स्प्रेड करता है और ये इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे बियर्ड एरिया में हो जाता है, कई बार इसमें पस भी पड़ जाती है। अगला होता है टीनिया कॉर्पोरिस। कॉर्पोरिस का मतलब होता है बॉडी। अगर जो फंगल इन्फेक्शन है, जो रिंग वॉर्म्स है आपके बॉडी में हो गए हैं, जैसे कि हाथ में या चेस्ट में, एब्डोमेन पे, पीछे कमर पे अगर हो गया है तो इसको हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। और ज़्यादातर ये जैसे अगर रेसलर्स जो कुश्ती लड़ते हैं उन लोगों में होता है तो उसको ग्लैडिटोरियम के नाम से भी बोला जाता है। उसके बाद एक टाइप आती है टीनिया मैन्युअम। मैन्युअम मतलब हैंड। अगर जो फंगल इन्फेक्शन है हाथ पे हो जाए, कलाई पे हो जाए, और तो उसको हम टीनिया मैन्युअम बोलते हैं। और उस केस में क्या ड्राई पैचेस से बन जाते हैं और कई बार पपड़ी निकलने लगती है, और कई बार ये क्या हथेलियों पे भी हो सकता है। उसके बाद आता है एक टाइप टीनिया अंजियम। टीनिया अंजियम में क्या होता है, जो नेल्स होते हैं, आपके जो नाखून होते हैं, वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके नाखून क्या थोड़े थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूट भी सकते हैं या उसके किनारे पे पस भी पड़ सकती है, और जो खासकर फिंगर नेल्स में ये होता है। उसके बाद एक टाइप आती है टीनिया क्रूएस। क्रूएस मतलब जो आपका थाई वाला एरिया है, ग्रोइन वाला एरिया है, उसको बोला जाता है। तो इसको जोक ईच के नाम से भी बोला जाता है। और ये कॉमन फंगल इन्फेक्शन है। ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको ये थाइस वाले एरिया में या प्राइवेट पार्ट्स में या पीछे बटक्स के एरिया में उन्हें फंगल इन्फेक्शन आते हैं, और ये बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि ये एरिया बंद रहता है हमेशा, तो नमी होने की वजह से इसमें ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शन फैलता है। और कई बार पेशेंट को बहुत ईचिंग होती है, जलन होती है, और कई बार पेन भी होने लगता है, और अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है तो उसमें पस भी पड़ जाते हैं और वो एरिया थोड़ा डार्क हो जाता है। उसके बाद एक टाइप आती है टीनिया पैडिस। पैडिस मतलब फुट, यानी पैर को बोलते हैं। तो जब आपके जो पैर है, फुट है, उसमें अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, खासकर जो पैर की उंगलियों के बीच में जो गैप होता है उसमें ये चीज़ हो जाती है। इसको एथलीट फुट भी बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो खिलाड़ी लोग होते हैं उन्हें पसीने की वजह से उनके पैरों में फंगस हो जाती है, तो उसी के नाम पे इसको एथलीट फुट बोला जाता है। तो उस केस में भी बहुत स्केल फॉर्मेशन होती है या वो हिस्सा कट जाता है, छोटे छोटे कट लग जाते हैं, ड्राई हो जाता है और बहुत सीवियर ईचिंग होती है। फिर उसके बाद एक अलग टाइप है जिसको हम बोलते हैं टीनिया वर्सिकुलर। ये नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन से थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें खुजली या इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं, बस उस जगह का कलर चेंज हो जाता है और छोटे छोटे वाइट पैचेस से बन जाते हैं। और ख़ास तौर से ये चेस्ट के एरिए पे या शोल्डर पे या कमर पे ज़्यादा पाया गया है, जो हम अपने क्लिनिक में हमने पेशेंट्स में देखा है। और जनरली ये हार्मलेस होता है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, पर देखने में अच्छा नहीं लगता है। अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर पे कि किन लोगों को ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ज़्यादातर ये अगर कोई इन्फेक्टेड आपके पास पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में आने से फैलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, या कोई आपने ऐसा सरफेस छुआ है जिसको ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ हुआ है, तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। और जो आपके शरीर के सबसे ज़्यादा बंद एरिया है जहाँ नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब जहाँ एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। और जो ओबेज लोग होते हैं उनकी क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो उनमें भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ हवादार नहीं है, खिड़की दरवाजे नहीं है और हमेशा बंद रहता है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, या जैसे खासकर गर्मियों में स्वेटिंग होने के बाद, या जैसे रेनी सीजन में एक उमस वाला जो मौसम बन जाता है उसमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या आप पहले से ही काफ़ी वीक हैं, आपको कोई और चर्म रोग है, या आपका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो भी आपको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर इसको डायग्नोज करना है तो ज़्यादातर केस में तो ये देख के ही समझ में आ जाता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है या रिंग वॉर्म है या टीनिया है।
पर अगर आपको प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए तो आप डॉक्टर के पास जाके फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, डॉक्टर आपको देख के बता देंगे। और कई बार लैब टेस्ट कराया जाता है, फंगल कल्चर कराया जाता है, या एक टेस्ट होता है वुड लैम्प एग्जामिनेशन, तो उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है। अब हम आते हैं कि आप इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसों में आप इसको होने से रोक सकते हैं। खासतौर से अगर आपके आसपास कोई ऐसा इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, तो उससे अपनी दूरी बना के रखें, उससे ज़्यादा करीब ना जाएं, या उसकी कोई भी चीज़ ना छुएं। कोई भी उसका ऐसा जो बिलोंगिंग है, जैसे टॉवल है, कॉम है, शूज़ हैं, या उसके इनर गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। और कभी भी अपने प्रोडक्ट उनको शेयर करने के लिए नहीं देना चाहिए। अगर आप एक ही घर में रहते हैं तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जो टॉवल है, साबुन है, ये सारी चीज़ें अलग रखनी चाहिए, उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में पेट है जिसको स्किन प्रॉब्लम है, तो उसको जो भी उसकी मेडिसिन है, इंजेक्शंस हैं, प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट, वैक्सीन वगैरह जो भी होती हैं वो प्रॉपर करके रखना चाहिए। रेगुलर उनको उन्हें नहलाएं, उनकी जो देखभाल है वो करनी चाहिए, और उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। बहुत ज़्यादा अगर उन्हें कोई चर्म रोग है तो उस कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। खासतौर से जब आप कोई पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करते हैं, जैसे जिम हो गया या स्विमिंग पूल हो गया या पब्लिक टॉयलेट्स हैं, तो जहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है, वहाँ हमेशा अपना जो यूज करने के बाद हैंड वॉश साबुन से अच्छे से करें। इसके अलावा जब भी आप नहा के निकलते हैं तो अच्छे से सुखा के ही आपको अंडर गारमेंट्स पहनने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जांग वाला एरिया, ग्रोइन वाला एरिया है, ये बंद रहता है, यहाँ नमी ज़्यादा रहती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फंगस ग्रो करती है। तो इसलिए इसको ज़्यादा गीला नहीं रखना चाहिए। जब आप नहा के आते हैं अच्छे से सुखाएं उसे, और उसके बाद ही कपड़े पहने। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है तो जब आप फ्री होते हैं, अपने फ्री टाइम में जब घर पे हैं, तो टाइट अंडरवियर वगैरह उस उतार के लूज पजामा या शॉर्ट्स पहने, जिससे कि इस हिस्से में थोड़ी हवा लगे और ये जल्दी सूखे। और इसके लिए आप होम्योपैथी में एक कैलेंडुला पाउडर आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस कैलेंडुला पाउडर को नहाने के बाद अच्छे से लगाएं, जिससे कि वो एरिया गीला ना रहे। या आप बाहर से आए अगर स्वेटिंग हो रही है तो तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक एंटी फंगल सोप है, जो एंटी फंगल एंटीसेप्टिक है, जो भी नेचुरल सोप है। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि ये क्यूरिस्टा नेचुरल्स का टी ट्री सोप है। टी ट्री स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, खासकर फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो इस तरह का कोई भी जो टी ट्री सोप है, आप उसको यूज करें, तो इससे आपकी जो बॉडी पे जो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करने वाले फंगस हैं या बैक्टीरिया हैं, ये उनको ख़त्म करता है, उनको ज़्यादा देर रहने नहीं देता। तो हमेशा उसी को इस तरह के सोप्स को यूज करके उनसे नहाया जाए तो हम फंगस से अपना बचाव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। एलोपैथी में तो एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल है, या कुछ स्टेरॉइड क्रीम होती है, एंटी फंगल क्रीम्स होती हैं, जो लगाते ही एकदम ठीक तो कर देती हैं पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देती। जैसे ही आप उनको लगाना छोड़ते हैं तो आपकी प्रॉब्लम फिर से बढ़ने लगती है, और हो सकता है पिछली बार से वो ज़्यादा ही बढ़ के आती है। और ये दवाइयाँ इतनी कॉस्टली होती हैं कि एक आम इंसान इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता ज़्यादा दिनों तक। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत अच्छा है। एक तो होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये परमानेंट सॉल्यूशन देती है। ऐसा नहीं है कि जब आप यूज कर रहे हैं तभी होगा, तो ये आपको जो फंगल इन्फेक्शन को हमेशा के लिए ठीक कर देगी। तो अभी मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी की जिनके बारे में डिस्कस करूँगा, जो आप सिम्टम्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं, या अपने डॉक्टर से मिल के आप अपने फंगल इन्फेक्शन का इलाज कराएं, जो परमानेंट आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम आप सभी लोग जानते होंगे, कोविड में बहुत लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसको यूज किया है। पर होम्योपैथी में एक मेडिसिन बहुत सारे चीज़ों में काम आती है। तो आर्सेनिक एल्बम स्किन प्रॉब्लम में भी काम आती है। खासतौर से अगर आपका जो फंगल इन्फेक्शन है, जो टीनिया है, उसमें बहुत जलन होती है, बहुत मतलब खुजली भी तेज होती है, और उसके बाद बहुत तेज जलन होती है, खासतौर से जो सर का एरिया है जहाँ पे टीनिया कैपिटिस हो गया, तो उस केस में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। और अगर टीनिया की वजह से वहाँ से बाल उड़ गए हैं तो उन बालों को भी ये वापस ला सकती है। उसके बाद एक मेडिसिन आती है बेसिलिनम। बेसिलिनम भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है फंगल इन्फेक्शंस के लिए,
और फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड होती है, खासतौर से रिंग वर्म्स जो होते हैं उसमें अगर या जो कोई एक्जिमा है, स्किन प्रॉब्लम है, तो उसमें बेसिलिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें ज़्यादातर जो खुजली होती है रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में बढ़ जाती है। उसके बाद एक मेडिसिन आती है सोराइनम। तो सोराइनम भी स्किन प्रॉब्लम में मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन होती है, और इसमें भी बहुत तेज़ खुजली होती है, और ज़्यादातर जो सर पे खुजली ज़्यादा होती है, या जो जॉइंट्स होते हैं, जो भी आपकी बॉडी के जॉइंट हैं वहाँ पर खुजली ज़्यादा होती है। और जैसे ही पेशेंट बिस्तर पे जाता है, बेड की हीट्स जैसे ही बेड की हीट शरीर को मिलती है, उसके साथ खुजली स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादातर ये सर, जैसे मैंने बताया, सर की खुजली पे बहुत अच्छा काम करता है। और जो सोराइनम का पेशेंट होता है उसके शरीर से बहुत गंदी बदबू आती है, पसीना बहुत आता है उसको। तो इन लक्षण के आधार पे आप सोराइनम यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी मेडिसिन है सीपिया। तो सीपिया भी हर तरह के फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है, खासतौर से जो एल्बो जॉइंट है, जो कोहनी के पीछे वाला जॉइंट है, या जो घुटने के पीछे वाला जॉइंट है, वहाँ पर अगर फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा या स्किन प्रॉब्लम है तो सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। और अगर आपके फंगल इन्फेक्शन की वजह से बाल उड़ गए हैं या गोले में, जिसको हम एलोपेसिया बोलते हैं, तो उसमें भी सीपिया बहुत अच्छा काम करती है, हेयर रूट्स को वापस भी ला सकती है। उसके बाद साइलिसिया है। साइलिसिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग होने की वजह से उसमें फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है, और ये पेशेंट क्या है, इनकी स्किन चिपचिपी होती है और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, ठंड ज़्यादा लगती है इनको। और उस केस में अगर सिम्टम्स के आधार पे आप ये मेडिसिन देते हैं इनको, तो वो उसका जो टीनिया है, जो फंगल इन्फेक्शन है, वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसके बाद एक मेडिसिन आती है सल्फर। सल्फर होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन है जो स्किन प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा यूज होती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। स्किन में जो पेशेंट होता है उसकी स्किन बहुत ड्राई होती है और हमेशा उसमें कोई ना कोई स्किन प्रॉब्लम लगी रहती है, बहुत अनहेल्दी स्किन होती है। और ये सर में या बॉडी के किसी पार्ट में भी कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजाने के बाद दर्द या जलन भी हो सकती है। और इसमें अगर पेशेंट पहले कोई एलोपैथिक क्रीम या मेडिसिन ले चुका है स्किन के लिए, और उसकी वजह से अगर स्किन प्रॉब्लम उसकी दब गई है और फिर रिपीट हो रही है, तो सल्फर उस केस में बहुत अच्छी इंडिकेटेड मेडिसिन है और बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद एक मेडिसिन आती है टेलुरियम। तो टेलुरियम भी रिंग वर्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, जितने भी टीनिया है उसमें बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। रिंग से लीजन्स बन जाते हैं और बॉडी से बहुत गंदी स्मेल आती है, और ऐसा लगता है कि किसी कीड़े ने काट दिया, उस तरह का उसमें पेन होता है इचिंग करने के बाद। और ख़ास तौर से जो सर का पीछे वाला हिस्सा है या कान के आसपास अगर एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है तो टेलुरियम बहुत अच्छा काम करती है। और इसमें जो कॉइन से लीजन्स बन जाते हैं, जैसे सिक्का होता है हमारा, पैसे वाला सिक्का, उसकी तरह इसमें लीजन्स बन जाते हैं। फिर एक मेडिसिन आती है थूजा। तो थूजा जैसे कि आउट ग्रोथ वाली प्रॉब्लम्स में तो काम आती है, स्किन की प्रॉब्लम में भी काम आती है। एंटी फंगल, बहुत अच्छी एंटी फंगल या एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स में ये काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो स्किन प्रॉब्लम में या फंगल इन्फेक्शन में या टीनिया में या रिंग वर्म्स में या दांत खाज में बहुत अच्छे रिजल्ट देती हैं। इसके अलावा भी और भी मेडिसिन हैं जो आपके डॉक्टर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, वो आपके सिम्टम्स को देखते हुए दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, रिंग वर्म एक कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है, तो इसमें अपने आप मेडिसिन लेने की कोशिश ना करें, अपने डॉक्टर्स से सलाह मशवरा करके ही आपको दवाई लेनी चाहिए। और जो प्रिवेंटिव स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको अगर यूज़ करते हैं तो आप परमानेंटली इस फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं अलग अलग बीमारी के ऊपर, वो आपको मिलते रहें। और मेरी कोशिश रहती है कि आपका जितना हेल्प हो सकती है वो करें। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। आप अगर हमारे क्लिनिक नहीं आ सकते तो हम ऑनलाइन मेडिसिन भेज के भी कुरियर से आप लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। और इसी आशा के साथ कि आप सबको इस वीडियो से लाभ पहुंचेगा। धन्यवाद।